नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और लगातार जो है हम स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ हर्षदीप सिंह हैं, जिन्होंने 12th क्लास में जो है काफी अच्छे नंबर जो है वो सिक्योर किए हैं। 98.2 मार्क्स जो है इन्होंने सिक्योर किए हैं। हालांकि इनकी जर्नी की बात करें तो 10th क्लास में ये 91 पर जो है इन्होंने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद निरंतर इन्होंने प्रयास किया, मेहनत की और 12th क्लास की बात करें तो 98.2 तक जो है ये पहुंचे हैं। काफी शानदार जो है मोमेंट है और इस वक्त जो है इनको काफी प्रेजेस भी मिल रही हैं। कैसा लग रहा है 98.2 मार्क्स लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी मिल रही है, मतलब मेहनत जो है वो सफल हो गई, तो उसकी जो फीलिंग है वो आई थिंक अदर वर्ल्डली है, उसको आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। ज्यादा आप खुश हैं या पेरेंट्स ज्यादा खुश हैं? दोनों ही खुश हैं, पर अगर मेजर करना चाहें तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ज़्यादा खुश हैं मुझसे, और वो जस्टिफाइड है, उनकी जो हैप्पीनेस है वो जस्टिफाइड है। जैसे कि आपने 10th में 91 तक जो है आपने सिक्योर किए थे, अब उसके बाद आपने काफी मेहनत की और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है कि 98.2 तक आप पहुंचे, तो इससे सेटिस्फाई हैं या उम्मीद थी कि थोड़े और परसेंटेज बढ़ सकती है, कुछ नंबर और आ सकते हैं? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, पर जैसा कि आप ह्यूमन नेचर को जानते हैं कि हम हमेशा ज़्यादा की एक फीलिंग रखते हैं अपने मन में, तो आई थिंक अगर ज़्यादा मार्क्स आते तो ज़्यादा खुशी होती, पर अभी भी मैं सेटिस्फाइड हूँ और जितना मिला है मुझे उसमें बहुत खुशी है। जैसे कि स्ट्रीम की बात करें तो आपने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम जो है वो चूज की, तो ये इशारा करती है कि आप सिविल सर्विस की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। जी, मेरे को सिविल सर्विसेज में बहुत इंटरेस्ट है, एंड आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर दैट आई सर्व आवर मदर नेशन। तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन का जमाना है। सिविल सर्विस में अगर आपको आना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। तो क्या मेहनत शुरू कर दी है आपने? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, अगर आप ऐसी सिचुएशंस की बात करो। और जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई थिंक आपको सैक्रिफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, उनके बिना रिजल्ट लाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो मैंने भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, जैसे मैं स्कूल काउंसिल में नहीं गया, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने अपनी सिर्फ स्टडीज़ पे ही फोकस किया, एंड आई थिंक उसका रिजल्ट अब देखने को ही मिल रहा है। और जहाँ तक बात रही टाइम मैनेजमेंट की, आई थिंक सबसे बड़ी उसमें जो हिंड्रेंस है वो है सोशल मीडिया और हमारा फ़ोन। और मैं बहुत पहले से ही अपने फ़ोन इसकी जो एडिक्शन है उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। सो बाय द टाइम जब तक अक्टूबर आया तो तब तक इट वाज़ ऑल फाइन एंड आई वाज़ ऑन द राइट पाथ, बस मुझे उसको और इंटेंसिटी में मेहनत करनी थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर आपको उसकी डिसएडवांटेजेस नजर आ रही हैं गैजेट्स की, तो उसकी एडवांटेजेस भी हैं सोशल मीडिया की। हाँ, सोशल मीडिया की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, हमें वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है, करंट अफेयर्स जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है सोशल मीडिया। पर और उसके बाद एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक कनेक्शन लूज़ कर देते हो, तो वो है। बट अगर आप रिजल्ट देखो 98.2%, आई थिंक वो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इट बैलेंसेस आउट। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टडी का फार्मूला क्या था? किस तरह जो है आप पढ़ते थे? कोई मंत्रा था स्पेशल? स्टडी का फॉर्मूला एक ही था कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना रिवाइज करो उतना कम है। जैसे मुझे अभी तक याद है कि अक्टूबर से बिगिन करते हुए मेरे एग्जाम्स तक मैंने 10-11 टाइम्स पूरी टेक्स्ट बुक्स रिवाइज करी थी, अपनी लाइन टू लाइन थॉरली रिवाइज करी थी। तो आई थिंक उसका रिजल्ट अब देखने को ही मिल रहा है हमें। तो लाइक आई सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। जैसे जो हमारे प्री बोर्ड्स थे स्कूल में, वो हमारे स्लॉट्स में हुए थे, जिसकी वजह से आई थिंक, और उन्हीं की वजह से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट, जो सैम्पल पेपर्स होते हैं या और दूसरे रिफ्रेशर्स के पीछे जो टेस्ट होते हैं, मैंने वो सब सॉल्व किए। और इंटरनेट पे भी मैंने थोड़े से किए, एमसीक्यूज स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स। तो उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मेंटल की बात करें तो हमें मेंटल रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? मेंटल रिलैक्सेशन के लिए गार्डन में वॉक हो गया, या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, या अपने बड़े भैया से बातें करना हो गया, तो एक वो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देता है। फ्रेंड्स का किस तरह का रोल रहा? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। बात आपने बिल्कुल सही कही, एंड आई थिंक कि फ्रेंड्स ही हैं जो अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो भी इसी से गो थ्रू कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल था, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी मेहनत को, मेरे एफर्ट्स को। पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया। जिस तरह से श्रेय की बात करें, क्रेडिट की बात करें, हालांकि मेहनत आपकी है लेकिन क्रेडिट के दावेदार बहुत होंगे, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पूरे साल, पूरी 12th के हर पहलू पे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उसके बाद मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा मैं अपनी क्लास टीचर भूमिका मैम को देना चाहूँगा। उसके बाद अपने फ्रेंड्स को, अपनी बेस्ट फ्रेंड लक्षिता बिष्ट।
चलिए जी, फ्रेंड्स को भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड्स ने कितने सिक्योर किए हैं मार्क्स? मेरे फ्रेंड्स ने मेरे जितने तो नहीं किए, पर फिर भी वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। कोई जलसी वगैरह तो नहीं हो रही? हो भी रही, लाइक आई सेड ह्यूमन नेचर बहुत सेल्फिश है, तो हो भी रही होगी, कौन सा वो बताएंगे, बट अगेन इट्स ओनली ह्यूमन नेचर। सो तो आपको शुभकामनाओं के संदेश आए उनकी तरफ से? बहुत ज्यादा संदेश आए। मतलब मेरा कल पूरा वॉल भरा हुआ था मेरा कांग्रेचुलेशन मैसेजेस से। टीचर्स, स्टूडेंट्स, सीनियर्स, जूनियर्स सब विश कर रहे हैं, एंड इट ओनली फील्स राइट। तो अब आप जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसके लिए जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है कि आपने जो आपकी जर्नी रही है अभी तक की, उसमें से आपने क्या सीखा, और क्या लगता है कि अभी तक का वीकर पार्ट क्या है आपका? मैं आर्मी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो फर्स्ट क्लास से मैं वहीं पे हूँ। तो वहाँ पे एक चीज़ वो हमारी पर्सनालिटी में इनग्रेन करते हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो डिसिप्लिन रहना, फोकस्ड रहना और कंसिस्टेंट रहना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। तो आखिर में क्या मैसेज जो है आप सोसाइटी के लिए देना चाहते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जिन्होंने मेहनत तो की पर उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया? मैं उनको ये देना चाहूँगा कि एक तो बहुत क्लीशे है ना कि जितना हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी मेहनत, आपकी जो इवैल्यूएट हुई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वही, अब जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है। हम सबको यही लगता है कि हमने ज़्यादा मेहनत करी थी, हमें कम मिला। अगेन दैट्स ह्यूमन नेचर, बट अगेन आई एम ओके विद दैट। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जिस तरह से आप अपना गोल लेकर चल रहे हैं कि आपने सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ना है, तो निसंदेह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। और जिस तरह से 10th या 12th क्लास की बात करें, निसंदेह ये बेस माना जाता है, लेकिन यहीं पर जो है आपकी जिंदगी स्टॉप नहीं हो जाती है। इसके बाद भी काफी पड़ाव आएंगे, कई मौके जो है आपको मिलेंगे। अगर इस बार आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रयास करते रहें। जिस तरह से हर्ष की बात करें तो हर्ष ने भी 10th क्लास में 91 लिए थे, और उसके बाद जो है इन्होंने अपने मार्क्स को जो है आगे बढ़ाया, 98.2 तक पहुंचे हैं। इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहें, निसंदेह एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।